और इस राजनीति में पिछले अभी इन दिनों विवेक जी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं जरा परिचय करा देता हूं विवेक जी का। विवेक कुमार जी जाने माने एजुकेटर हैं और ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म एग्जामपुर के संस्थापक हैं, और ये प्लेटफॉर्म प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए प्रसिद्ध है। और आपको बता दूं कि अभी इनको अपना सेंटर शायद बंद करना पड़ा। मैं शायद कह रहा हूं क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूं। और चूंकि अभी खेल जो चल रहा है आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, कोचिंग सेंटर के खिलाफ एक मुहिम भी मीडिया के एक धड़े के जरिए छेड़ा गया है और इस पर बहुत सारे अलग अलग वीडियोस बन रहे हैं। भुक्तभोगी हैं विवेक जी भी उसमें से। विवेक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और ज़रा आपसे समझना चाहता हूं, अभी हम लोग पॉलिटिकल बातें, देश की सियासत की, इधर उधर की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। प्रभाव युवा बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स पे रखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे में अगर परीक्षाएं जिस ढंग से कैंसिल हो रही हैं, छात्र जो है वो लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र आज परेशान हैं, उनके बारे में जिक्र उतना नहीं है। लेकिन क्या कुछ चल रहा है जब कोचिंग सेंटर की बात आती है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है विवेक जी, कोचिंग माफिया वर्ड का इस्तेमाल मैं पिछले दिनों लगातार देख रहा हूं। इसलिए मैं ये, अब मेरी तरफ से नहीं है ये वर्ड, मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन ये इस्तेमाल हो रहा है, लोग कर रहे हैं। इसलिए आपकी प्रतिक्रियाएं इन सब चीज़ों पे चाहिए, और कितना ज़्यादा प्रभाव इन चीज़ों का आपके ऊपर पड़ा है ये भी बताइए। नमस्कार सर, सभी महानुभावों को भी नमस्कार। तो देखिए सर, अभी क्या है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में कुछ एग्जाम्स हुए हैं, जिन एग्जाम्स में कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं, जैसा आप राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहे थे, नीट, जीडी, सीयूईटी में। ऐसे उत्तर प्रदेश में दरोगा, एसआई का, अभी होमगार्ड का एग्जाम हुआ, अभी 4-5 दिन बाद कांस्टेबल की एक बड़ी परीक्षा है, 28-30 लाख बच्चे देंगे उसको पेपर। ऐसे लेखपाल का एग्जाम हुआ यूपी में। तो युवा वर्ग में एक ये था कि वे मेहनत करते हैं, गरीब परिवार, मध्यम परिवार हुए बच्चे होते हैं, और वो रातों दिन रात मेहनत करके अपने एक मेहनत से सिलेक्शन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में। पर क्या हो रहा है कि सरकार क्यों अच्छे से एग्जाम नहीं करा पा रही, एग्जाम करा ले रही है तो उनके रिजल्ट नहीं दे रही। रिजल्ट कैसे दे रही है? आप पास हुए, फेल हुए, केवल इतना बता दे रही है, ये तक नहीं बता रही आपके कितने नंबर आए, कितने से पास हुए, कितने से फेल हुए, आपने किस आधार पर रिजल्ट बनाया। इसको लेकर उत्तर प्रदेश में युवा वर्ग बहुत ज्यादा आक्रोशित, और वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी पार्टी को समर्थित हो। आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूम घूम लीजिए, गांव गांव तैयारी करने वाले बच्चे, दौड़ने वाले बच्चे, आपको इक्का दुक्का बच्चा भी नहीं मिलेगा जो अच्छा बोलेगा। वो यही बोलेगा कि हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तो हम लोग उसी को लेकर अभी 29 मई को कैंडल मार्च किए थे प्रयागराज में। तो उसकी वजह से हम लोगों पर कि भाई हम लोगों ने उनको भड़काया, जबकि हमारा उसमें ऐसा कुछ नहीं था। हम तो स्टूडेंट्स के साथ ही थे, उन्हीं की सब कुछ वो कॉल थी, हर चीज। तो उसको लेकर हम लोगों के कोचिंग सेंटर्स, हमारी जो जीवन यापन का एक जरिया, जबकि हमारे साथ 200-250 लोग और भी हैं जो टीम में होते हैं, जिनकी सैलरीज होती हैं, और हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं। तो जैसा भी आपने कहा कोचिंग माफिया, तो सर मैं तो उसमें एक बात ये कहूंगा कि माफिया वो लोग होते हैं जो आपसे लाखों की चीजें लेते हैं और उसका रिजल्ट कुछ नहीं आता। हम तो सैकड़ों भी नहीं लेते, हम तो 99 रुपए, 200 रुपए, 400। जब से ऑनलाइन ये आई है तैयारी कराने का, तब से बहुत लोकतांत्रिक हो गई है शिक्षा। जो पहले शिक्षा कुछ लोगों का कब्जा था, आप पे अच्छा पैसा है, आप अच्छी तैयारी करेंगे, बाहर जा सकते हैं, आज आपके घर पे, आपके गांव में वो सब कुछ मौजूद है। दूसरी चीज, वो एकदम उसका जो एक डेमोक्रेटाइजेशन होता है, वो एक इंटरनेट की इस क्रांति ने, जब से ये सब इंटरनेट की मुहिम गांव गांव तक पहुंची है, उसने करने का काम किया है। और हम तो अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छी चीजें ही सिखाते हैं, तो माफिया का तो ऐसा है नहीं। हालांकि वो एक नेगेटिविटी बनाने के लिए वो लोग उस चीज को बोलते हैं। उसमें कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी है, जो पत्रकार वर्ग है, जो कि बहुत बुद्धिजीवी माने जाते हैं। सरकार के लोग भी होते हैं कि उसको नेगेटिविटी कर दें। परंतु गांव देहात के जिनके माता पिता को उनके बच्चों के पास पढ़ाने के पैसे नहीं होते थे, हम लोग उन तक शिक्षा लेके जा रहे हैं, तो हमारे लिए उनके मन में बहुत पॉजिटिविटी फील होती है। तो हमें उससे खैर खास फर्क नहीं पड़ता। पर अभी जो मेन मुद्दा ये है सच में कि युवा वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा, मतलब इतना कि हम लोग उसको समझाते समझाते हमारी समझ में नहीं आ रहा, अब हम कैसे समझाएं। तो फिर हमने सोचा कि हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन यही है, और हमने इतने ज्ञापन दिए हर एक नेता, हर एक एमपी एमएलए को उत्तर प्रदेश में, किसी में इतना दम नहीं हुआ कि वो मुख्यमंत्री जी को जाके बताए कि आपके युवा वर्ग का क्या हाल है। तो फिर हमने अभी निर्णय लिया है कि हम लोग 12 जून को लखनऊ में एक महाआंदोलन करेंगे, और उसमें हम लोग मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे।
तो ये लखनऊ में जो आप करने जा रहे हैं उसके लिए अनुमति मिल गई आप लोगों को? नहीं सर, अनुमति ना मिले हम लखनऊ इको गार्डन जो कि धरना स्थल है प्रस्तावित, जो हाईकोर्ट भी कहता है, तो हम लोग वहां बहुत ही चारदीवारी में शांतिपूर्वक बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और सरकार को सूचना देके, प्रशासन को सूचना देके, फिर वो मना करे तो भी जैसे भी होगा हम लोग कोशिश करेंगे कि अपनी बात लोकतांत्रिक ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचा पाए। जी, कोचिंग सेंटर आपका चल रहा है? नहीं, बंद हो गया वो सर, उस पर सील लगा दी। और इसलिए क्योंकि आप लोग गए उस धरना प्रदर्शन में? हाँ जी, मैं और 2 और कोचिंग थी, वो लोग भी गए थे, तो हम तीनों लोगों पे ही ये कार्रवाई कर दी है। देखिए, यही है। जरा हमारे दूसरे साथियों को भी ले आइए स्क्रीन पे। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, ये विवेक जी जरा आप रहिएगा, थोड़ा हमारे साथ जुड़े रहिए। थोड़ा हमारे तमाम दूसरे साथियों से भी अगर कोई सवाल आपसे पूछना चाहे तो सवाल भी पूछेंगे। अपने